अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या को अलग अलग बेस पर किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि नंबर सिस्टम लिखने का मुख्यतः 4 तरीका होते हैं, जिसमें पहला जो है आपका डेसिमल सिस्टम है, दूसरा बाइनरी सिस्टम है, तीसरा ऑक्टल सिस्टम है और चौथा आपका हेक्साडेसिमल है। इन चारों के अलावा भी हम और भी अलग अलग बेस के रूप में लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आपसे कोई पूछे कि नंबर सिस्टम लिखने के कितने तरीके होते हैं, तो आपका जवाब होगा नंबर सिस्टम लिखने का 4 तरीका होता है। जिसमें पहला तरीका कौन सा बोले आपको? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। दूसरा है बाइनरी सिस्टम। तीसरा ऑक्टल सिस्टम और चौथा है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्लियर है। डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं दशमलव पद्धति, और इस पद्धति के तहत किसी भी संख्या को लिखने के लिए टोटल 10 अंक 0 से लेकर के कहाँ तक 9 तक का प्रयोग करते हैं। डेसिमल सिस्टम के तहत हम लोग किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 10 अंक 0 से लेकर 9 का प्रयोग करते हैं और इसका आधार 10 होता है। ये समझाते हैं, जैसे एक संख्या लिखें 7 2 9 4, तो इसे यदि हम विस्तृत फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 4 गुना 1 प्लस होगा 9 गुना 10 प्लस 2 गुना 100, ये 100 है, 100 है, और यहाँ पर हो जाए, नीचे लिख देते हैं 7 गुना 1000। क्लियर। इसी को थोड़ा सा और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 के पावर 0। आपको पता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, चाहे वह संख्या आपका कांस्टेंट संख्या हो, मतलब वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो। x के पावर 0 करेंगे तो भी उसका मान 1 होगा, 5 के पावर 0 करेंगे तो भी उसका मान 1 होगा। किसी भी व्यंजक या किसी भी संख्या के पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो इस 1 को हम लोग 10 के पावर क्या कर दिए? 0। और आगे बढ़ें, ये 9, 10 को 10 के पावर 1, ये 100 है, तो 2 गुना 10 के पावर 2, और यहाँ पर 7 गुना 10 के पावर 3। एक्चुअली में आपको बताना क्या चाहते हैं, देखिए, है ना, मतलब हम लोग यहाँ पर आधार के रूप में किसका प्रयोग किए हैं? 10 का। 10 का प्रयोग क्यों किए? कारण है कि यह कौन सा सिस्टम है जी? डेसिमल सिस्टम। यह जो संख्या जो है डेसिमल सिस्टम के तहत लिखा गया है। क्लियर है। तो नंबर सिस्टम लिखने का जो 4 तरीका जो होता है, उसमें से पहला तरीका है आपका डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और हम लोग दैनिक जीवन में इसी का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, ये सब का प्रयोग कहीं ना कहीं तो होता ही है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम को समझते हैं। जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग 57, 1000, लाख जो कुछ बोला करते हैं, वो सब के सब इस डेसिमल सिस्टम के आधार पर ही होता है। तो डेसिमल सिस्टम के तहत किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 10 अंक 0 से लेकर कहाँ तक 9 का प्रयोग करते हैं। आधार कितना होता है? 10 होता है। आप लिखना चाहे तो सुन सुन के लिख लीजिएगा। बाइनरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसको द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति, तो इसका आधार जो है से 2 होता है। आधार कितना होता है? 2 होता है, और इसके तहत किसी भी संख्या को लिखने के लिए केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। इसका आधार कितना होता है? इसका जो आधार जो है वह आपका 2 होता है। इसके तहत 2 गो अंक कौन कौन? 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। तीसरा है आपका ऑक्टल सिस्टम, अष्टीय पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये डेसिमल है तो 10 गो अंक, बाइनरी है द्विधारी तो 2 गो अंक,
ऑक्टल है तो 8 गो अंक होगा। तो इस सिस्टम के तहत किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 8 अंक, 8 गो अंक कौन कौन सा होगा, 0 से लेकर के ये होगा आपका 7 तक। 0 से 7 का प्रयोग करते हैं। इस सिस्टम का प्रयोग मुख्य रूप से बैंकिंग सिस्टम में कोड लॉकर के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका हेक्साडेसिमल। क्या है, हेक्साडेसिमल। नाम से ही क्लियर है, इसके तहत किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 16 अंक, कुल 16 अंक का प्रयोग करते हैं। ये 16 गो अंक होगा कौन कौन, एक तो आपका 0 से लेकर के 9 तक 10 गो ए हो गया, और बाकी का जो 6 गो डिजिट जो है वो 6 डिजिट के स्थान पर अल्फ़ाबेट का लेटर इस्तेमाल में लाया जाता है, और वह लेटर है आपका ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। क्लियर है, इसको भी समझाएंगे आगे। चलिए, तो 4 सिस्टम कौन कौन सा हुआ, एक हुआ आपका डेसिमल सिस्टम जिसके तहत कुल 10 अंक 0 से लेकर 9 का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बाइनरी सिस्टम जिसके तहत 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है। ऑक्टल 8 गो अंक, इसका आधार कितना होता है, इसका आधार 8 होता है। हेक्साडेसिमल में कितना अंक होता है, 16 गो अंक होता है। अंक देख रहे हैं 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए से लेकर के एफ 10 और 6 16 अंक। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है साइंटिस्ट लोग मुख्य रूप से किया करते हैं नाभिकीय विखंडन के रूप में। क्लियर है, चलिए अब एक एक करके समझाते हैं। फिलहाल उससे पहले कुछ संख्या लेकर के आपको अलग अलग बेस पर लिख करके सिखाते हैं कैसे आप बदलिएगा। ठीक है, देखिए एक संख्या लिखे यहां पर 37, आधार कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे कि आप कहीं भी कुछ लिखते हैं 7 5 2 ऐसा 752 लिख देते हैं। कि आप यहां पर कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप ये जो लिखते हैं वह किसके तहत लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम के तहत लिखते हैं। मतलब यदि किसी संख्या में यहां पर बेस नहीं लिखा जाए, इसका मतलब बेस कितना होता है 10, और 10 हमेशा छिपा हुआ रहता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, तो फिलहाल एक संख्या हम लिखें, क्या लिखें, 37 लिखें। इसका आधार कितना है 10, और इसको हम बदलने जा रहे हैं आधार 2 में। अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, अभी इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे। आप बेसिक के पीछे भागे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अच्छा से इसका बेसिक समझिए। तो देखिए ये डेसिमल सिस्टम को बदलना है किसमें, आधार 2 में बदलना है। तो जिस आधार में बदलने के लिए रहे आप उसी से कंटिन्यू भागते हैं। क्लियर, इस 37 में हम भागा देंगे, किससे भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बार भागा लगेगा, 18 बार। ठीक है, और सीखने के लिए सबसे पहली बात कि आप भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। ठीक है, मूवी की तरह देखने का प्रयास न करें। सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और जहां भी आपको बोलने का मौका मिले साथ साथ बोलिए। ठीक है, तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप कहीं क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 18, और शेषफल कितना हो जाएगा 1। अब 2 से भागा देंगे कितना बार लगेगा, 9 बार। शेषफल कितना होगा 0। 2 से भागा देंगे 4 बार, शेषफल कितना होगा 1। 2 से भागा देंगे 2 बार, शेषफल कितना हो जाएगा 0। 2 से भागा देंगे 1 बार, और शेषफल कितना होगा 0। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हमेशा नीचे से इस तरह से सर ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1, और यहाँ पर 2 लिख दिए। भागा सही दिए थे ना। ठीक है, आपका 18 9, 2 से भागा दिए 18, शेष आपका 1, 2 से भागा दिए 9, शेष 0, 2 से दिए 4, 1 2 से दिए 2, 0 2 से दिए 1 बार 0। आइए एक और संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर संख्या लिख दिए 57, और यहाँ 10 कर दिए। ये सब दूसरा तरीका बताएंगे, अभी फिलहाल ऐसे समझिए, बेसिक समझिए। अब इसको बदलने जा रहे हैं, किस में बदलेंगे, 3 में बदलेंगे। किस में, 3 में। तो 3 में बदलेंगे तो 3 से हम भागा देंगे, तो 3 से भागा दीजिएगा 57 में, तो 19 3 57, ये 0 होगा। अब 3 से भागा दीजिएगा तो 3 6 18, 18 और 1 19 सर, 1 यहाँ होगा। अब 3 से भागा दीजिएगा, 3 दूनी का 6, ये 0 हो गया, और इस तरह से 2 0 1 0।
1 0 और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लगा दीजिए 3 लगा दीजिए। समझ रहे हैं आप। एक और प्रश्न को देखिए, इसको हटाना पड़ेगा, लीजिए इसको हटा देते हैं। चलिए फिर से कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे संख्या क्या लिख दें, लीजिए संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 97। क्या लिख दिए 97। देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो 4 ही होता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, लेकिन इसे हम और भी अलग अलग बेस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वही आपको समझा रहे हैं। 97 है, इसको लिखना है आधार 5 के रूप में लिखना है। क्लियर है। तो आइए जब आधार 5 के रूप में लिखना है तो किससे भागा देंगे, 5 से भागा देंगे। आइए 5 से भागा देते हैं, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 9 पचे 95 और 2 97। अब 5 से भागा दीजिए, 5 का 20 ज़्यादा होगा, 5 आए 15, यहाँ पर 4 हो गया। क्लियर है। और इस तरह से लिख दीजिए 3 4 2 और आधार लगा दीजिए 5। ठीक है। अब देखिए आगे हम लिख देते हैं 121। संख्या क्या लिख दी 121, इसका आधार कितना है 10 और इसको हम बदलने जा रहे हैं किस में, आइए आधार 7 में बदलते हैं। तो जब आधार 7 में बदलेंगे तो किससे भागा देंगे, 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 के बगल में 1 तो 51 ना हो गया जी, तब 7 7 49, तो यहाँ कितना हो गया 2। इस 17 में देंगे 7 से तो 7 दूनी 14 और ये हो गया आपका 3 और इस तरह से लिख दीजिए 2 3 2 और यहाँ पर लगा दीजिए 7। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा। लीजिए एक और संख्या क्या लिख दे, बोलिए, बात को समझिए। आप खुद से ऐसा बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं और उसको खुद से सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इस बार संख्या 153 और यहाँ कर दिए 10 और इसको बदल देते हैं ऑक्टल सिस्टम में आधार 8 में। चाहे जिस सिस्टम में बदलना हो, जिस आधार पर लिखना हो, उसी आधार से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इस और भागा किससे देंगे, 8 से देंगे। किस में देंगे, 153 में देंगे। तो 8 से जब हम भागा देंगे तो 8 दूनी 2 तो लगेगा नहीं, 8 एकम लगेगा, 8 एकम 8, तो 15 में से 8 गया 7 और 7 के बगल में 3 तो 73 हो गया। तो 8 9 72, शेषफल 1। जो शेषफल रहेगा इधर साइड में लिखते चलिएगा और जो भागफल जो क्वोशेंट जो होगा उसको बीच में लिखते चलिएगा। क्लियर। अब 8 से भागा देंगे तो कितना बार लगेगा सर, 8 दूनी का 16, यहाँ हो गया आपका 3 हो गया और इस तरीके से हम लिख देंगे 2 3 1 और यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 8। अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि जब आपका डेसिमल सिस्टम के रूप में कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो आप किसी भी आधार पर उसे लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए आधार 10 को तो आप किसी भी आधार के रूप में किसी भी सिस्टम में लिख सकते हैं। अब कोई भी सिस्टम को आधार 10 के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे समझिएगा बात को, 1 0 1 0 1, ठीक है, और यहाँ लगा दिए आपका 2, ये बाइनरी के रूप में है और इसको बदलना है 10 में। अभी सिर्फ बेसिक समझा रहे हैं, दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। ये बाइनरी के रूप में लिखा हुआ है और डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर। क्या करना है, इधर से स्टार्ट कीजिएगा, 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है सर, 1 0 1 0 1 लिख दिए। यहाँ पर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। कोई प्रश्न ही ना कीजिएगा कि 2 के रूप में क्यों लिख रहे हैं, कारण है कि आधार कितना है 2। यदि आधार यहाँ 3 होता तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 करते। समझ रहे हैं। ऐसे 2 के पावर 0 कितना हो गया, 2 के पावर 0 तो 1 होगा, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4, मतलब दुगुना हो रहा है। तो ऐसे क्या करना है, बस ऐसे लिखते हैं। पहले 1 2 है ना, तो 1 गुना 2 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16। क्लियर है भाई। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, देखो ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ। वही तो बता रहे हैं कि हर एक बार क्या होगा, दुगुना होते चल जाएगा। यदि यही यहाँ पर 3 होता तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा 1
ये 3, ये 9, ये 27, मतलब इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, तिगुना होते चल जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए अब क्या करना है, 1 गुना 1 1, 2 गुना 0 0, 4 गुना 1 बोलिए 4, 8 गुना 0 0, 16 है कम का 16। अब जो 16 4 20, 20 और 1 कितना हो गया 21। कितना हो गया 21। समझ रहे इस बात को? आइए यहां पर आधार हम लिख देते हैं 5। आधार क्या लिखेंगे 5। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आधार हम 5 लिख दिए तो इसके तहत जो भी डिजिट होगा वो सब 5 से क्या होगा, छोटा होगा। 5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 5 से छोटा कुछ भी लिख देते हैं, 4 3 2। ठीक है, इसको बदलना है, किस में बदलना है, आधार 10 में बदलना है। मतलब उस सिस्टम में बदलना है जिस सिस्टम को हम लोग ज़्यादा समझते हैं। आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि हम लोग ज़्यादातर किसको समझते हैं, डेसिमल को समझते हैं। हम लोग जो दैनिक लाइफ जो है, रोजाना का जो जिंदगी जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम का। ठीक है, दशमलव पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 234 नहीं है। यदि 234 आपको दिख भी रहा है तो आधार किस पर, 5 पर, और हम लोग समझते हैं किसको है, मुख्य रूप से 10 को। तो इसको हम लोग बदलने जा रहे हैं 10 में। क्या करना है, इधर से ऐसे लिख लीजिएगा 4 3 2। 5 है ना, पहले 1 लिखिए, 5 है, 5 गुना करते चल जाइए। तो 1 गुना 5 5, और 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50, पंती आई 15, 4 एकम का 4। ये हो गया 5 4 9, 5 और 1 6, 69 हो गया। कितना हो गया, 69। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ रहे हैं। चलिए देखिए एक और समझिए, यहां पर आधार क्या लिख दिए 7, और इसको बदलेंगे किस में, 10 में। आप समझ रहे हैं ना, यहां जो भी डिजिट लिखिए लेकिन 7 से क्या लिखिए, छोटा लिखिए। क्योंकि कुछ देर पहले जब आप आधार 7 में बदल रहे थे तो 7 से भागा देते थे। तो किसी भी संख्या से जब हम लोग भागा देते हैं तो रिमाइंडर उसे क्या होता है, छोटा होता है। तो यदि माना कि यदि जिस समय आधार 7 में बदला गया होगा या आधार 7 के रूप में लिखा गया होगा, उस समय तो हम लोग 7 से भागा देते हैं। किससे भागा देते हैं, 7 से। तो इधर जो शेषफल जो आता है वो हमेशा 7 से छोटा होगा। जब 5 से भागा देंगे तो शेषफल 5 से छोटा होगा। जब 9 से भागा देंगे तो शेषफल 9 से छोटा होगा। यहाँ पर आधार कितना है, 7, मतलब 7 से भागा देने पर आया होगा। तो 7 से भागा देने पर जब आएगा तो शेषफल 7 से छोटा होगा। तो इसके अंदर जो भी डिजिट लिखे वो 7 से क्या लिखे, छोटा लिखे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ पर आपका 1 लिख दिए, 0 लिख दिए, 3 लिख दिए, चलेगा? इस तरह से लिख दीजिए। बोलिए 6 है, 3 है, 0 है, 1 है। पहले 1 सतुना करते जाइए। तो बोलिए 7 के पावर 2 कितना होगा, 49, और 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 343। 343, 6 एकम का 6, 7 21, 49 गुना 0 0, 343 गुना 1 343, 6 और 1 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 2 और 4 6, 6 और 1 7, ये हो गया 3, 370 हो गया। कितना हो गया, 370। क्लियर है? एक और देखिए आप लोग आगे, यहां पर आधार 8 लेते हैं और 2 3 7, इसको बदलने जा रहे हैं किसमें, 10 में बदलने जा रहे हैं। तो 7 3 2, पहले 1 8 है ना, तो 8 गुना कीजिए, 8 के पावर 2 कितना हो जाएगा सर, 8 ठीक है 64, 7 एकम का 7, 18 का 24, 64 गुना 2 128, 8 4 12 और 7 19, 2 और 2 4 और 1 5, ये 1 है तो 1 रहेगा, 159 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा और सुनिए, ऐसे नंबर की जो है किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग 0 से लेकर 9 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल या डिजिट जो है आपका यही 10 को डिजिट। 9 से जैसे ही कोई बड़ा संख्या हमें लिखने के लिए होता है तो वहाँ पर 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया 10, तो 10 में कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। यदि हम चाहें कि इसे 2 डिजिट में ना लिख करके यदि हम एक ही डिजिट में लिखें तो देखिए क्या करना है, 9 प्लस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले 10 कैसे आएगा, 9 प्लस 1 आएगा, और अल्फाबेट का पहला लेटर क्या होता है, ए, पहला लेटर ए।
यदि कहीं पर ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यदि मैथ का जिक्र हो और वहां पर ए लिखा हुआ रहे, नंबर सिस्टम का जिक्र हो और वहां पर ए लिखा हुआ रहे, तो समझ जाइएगा कि ए का मतलब पहला, मतलब पहला, और 9 और जोड़ना है तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। क्लियर। यदि आपको 11 लिखना है तो 11 का मतलब 9 प्लस 2 और दूसरा अक्षर होता है बी। यदि आपको 12 लिखना है तो 9 प्लस 3, तो 12 के बदले में 3 मतलब तीसरा कौन, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9 प्लस 1 मतलब ए होगा, और 11 के लिए 9 प्लस 2 तो ये क्या होगा, बी होगा। 12 के लिए 9 प्लस 3 तो ये सी हो जाएगा। इसी तरह से 15 के लिए 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 तो ये हो जाएगा आपका एफ होगा। क्लियर। मतलब इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ भी लेते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन क्या है, जैसे 2B और दिल्ली का D यहाँ 16 कर देते हैं और इसको बदलते हैं 10 में। किस में, 10 में। तो क्या करना है, स्टार्टिंग इधर से ना करते हैं। ये D जो है ना सर, ये D ये ABCD का चौथा अक्षर होता है। ये बिहार का B जो है ना, यह दूसरा अक्षर होता है। ये तो खैर 2 ही है। तो देखिए चौथा अक्षर होता है तो 9 प्लस 4 मतलब D का अर्थ कितना हो गया 13, और ये B है तो 9 प्लस 2, B का मतलब 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, और ये तो 2 है ही। अब क्या करना है, गुना कीजिए। 16 ना है, पहले तो एक करेंगे, 1 गुना 16 16, और 16 गुना 16 256, 13 है कम का 13, 16 गुना 11 176, 176, और 256 गुना 2 512, 512, 3 गो और 6 गो 9 गो और 2 गो 11 गो, 2 और 7 9 और 1 10, ये 6 और 1 7, ये 701 हो जाएगा। क्लियर है। आपकी भाषा में कितना होगा 701। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझिए। तब तक हम लोग क्या सीखें कि यदि कोई संख्या आधार 10 के रूप में रहे तो उसे अलग अलग बेस के रूप में किस तरह से लिखेंगे, और दूसरा चीज़ क्या सीखें कि यदि अलग अलग बेस के रूप में लिखा हुआ कोई संख्या रहे, बेस 2 के रूप में रहे, बेस 7 के रूप में रहे, बेस 16 के रूप में रहे, तो उसे आधार 10 के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ को आप भली भांति मतलब समझिए। आइए, ठीक है। अब देखिए आपको समझाते हैं डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए। डेसिमल को किस में सिखाएंगे, बाइनरी में। देखिएगा डेसिमल सिस्टम को हम लोग सीखेंगे बाइनरी में। कहने का अर्थ हुआ आधार 10 को कन्वर्ट करने जा रहे हैं आधार 2 में। तो शायद आप बोलना चाह रहे होंगे कि एक तरीका जो है कि आधार 2 में जब हम लोग बदलेंगे तो 2 से क्या करेंगे, भगा देंगे। 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। एक प्रश्न को फिर से बनाते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। जैसे एक संख्या हो गया 43 हो गया, कितना हो गया सर 43। यहाँ पर 10 है और इसको बदलना है किसमें, 2 में। तो भागा देंगे, किससे देंगे, 2 से। किस में देंगे, 43 में देंगे, 43 में। तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बार लगेगा, 21 दूनी का 42, शेषफल 1। 2 से भागा देंगे 10 दूनी का 20, शेषफल 1। 2 से भागा देंगे 5 दूनी का 10, शेष 0। 2 दूनी का 4, शेष 1। अब 2 से भागा देंगे तो 1 बार लगेगा, और शेषफल कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे तो 1 0 1 0 1 1 इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है सर। अब देखिए इसी को दूसरे शब्दों में कैसे हम बनाएंगे। आधार कितना है, 2। आधार 2 है ना, तो बस 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस तरह से जारी रखेंगे। क्लियर है। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि 2 के पावर 0 ये तो आपका 1 हो गया, बस दुगना करते जाइए। देखिए है ना, मान सोचिए ये 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। बदल किसको रहे थे, 43 को। किसको बदल रहे थे, 43 को। 32 दूनी का जैसे ही आगे बढ़ते थे ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस दुगना करते गए। यहाँ है कि किसको बदल रहे हैं, 43 को। आ कितना गया, 64, गड़बड़ है। यहाँ तक मत आइए, पहले ही रहिए। अब क्या करना है, अब आपको सोचना है कहाँ से, लेफ्ट साइड से सोचिए। कहाँ से, लेफ्ट साइड से, कि किसको किसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना आएगा, 43 ध्यान दीजिएगा
32 और 16 48, मतलब 32 में यदि 16 जोड़ेंगे तो 48 ज़्यादा ना हो जाएगा, मतलब 16 को ऐड नहीं करना है। तब 32 गो और 8 गो कितना हो गया 40। ये नहीं जुटेगा सर, क्योंकि 32 8 40 और 4 44 ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43। जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1 और जिसको जिसको छोड़ेंगे उसके लिए 0। तो आप जोड़े किसको है 32 को तो 1 होगा, इसको तो छोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, इसको छोड़े हैं, जोड़े हैं, जोड़े हैं, इस तरह से यहाँ कितना लगा देंगे 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 43 कितना है 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। आप प्रश्न को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक या दो प्रश्न और समझाते हैं। देखिए, यदि मान लेते हैं कि आपको बदलना है, किसको बदलना है जी, कोई संख्या बोलिए आप लोग, जिसे यहां पर लिख दिए 41। क्या लिखे 41, तो ये हो गया आपका 1 गुना 2, 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा। लाना कितना है 41। ओहो 43 41 कोई बात नहीं, ये 32 16 नहीं जुटेगा सर, 32 और 8 40 41 नहीं चाहिए, 32 और 8 40 40 और 1 41। जिसको आप जोड़े हैं उसके लिए 1 और जिसको नहीं जोड़े हैं उसके लिए 0। क्लियर है? इस तरह से आइए एक और संख्या लेते हैं। अगला संख्या क्या, जैसे 73 लिखती हूँ 73, तो 1 दूनी 2 दिख रहा है ना, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64। इससे आगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। कितना है 73 है, कितना 73, तो 64 ये तो नहीं जुटेगा सर, 64 गो और 8 गो 72 गो, मात्र एक ही ना घट रहा है, तो ये जुट जाएगा, तो ये जुटा नहीं। तो जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1 और जिसको छोड़ते हैं उसके लिए 0। आइए यहाँ 1 1 1 0 0 0 0 इस तरीके से यहाँ 2 लगा देंगे। क्लियर है? आइए यहाँ पर एक और संख्या समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आपको कितना लिख दें 101 लिख दिए 101, या लीजिए और कोई बड़का संख्या लिख देते हैं। आपको 4 डिजिट का भी समझाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। संख्या चाहे जितना बड़ा भी रहे उसे हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी छोटा छोटा लेके सिर्फ बेसिक आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया आपको 141 लिख दिए। क्लियर है सर? ये 10 है, इसको बदलना है द्विधारी में, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 दूनी का 256 तो ज़्यादा हो जाएगा। हमको लाना कितना है 141, ये तो जुटेगा ही जुटेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि 3 इसमें और ऐड कर देते तो 131 हो जाता है, 10 और बढ़ा देते, मतलब हमको 13 ना चाहिए जी, तो 13 के लिए सब कोई नहीं जुटेगा। हाँ 8 और 4 12 और 1 13, ये भी नहीं जुटेगा। तो कॉमन सेंस लगाया कीजिएगा। ये 1 0 0 0 1 1 0 1 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर कितना कर देंगे 2, ठीक है। कुछ यहाँ पर समझाना भी है, एक और संख्या लेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे। यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, जैसे संख्या क्या लिख दें, आपको 38 ही लिख देते हैं। कितना 38। ध्यान दीजिएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तब 32 और 4 36 36 और 2 38, 36 और 2 38। ये तो जुटा नहीं है। जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1 और जिसको छोड़ते हैं उसके लिए 0। 1 1 1 0 0 0 और यहाँ पर लगा देंगे 2, ठीक है। देखिए आपके सामने 4-5 गो संख्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये 41 जो है सबका ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 73 जो है यह भी आपका विषम है, ये भी विषम है और यह भी क्या है विषम है। तो देखिए जब इन सब विषम संख्या को जब हम बाइनरी के रूप में कन्वर्ट किए हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए तो अंतिम अंक क्या है 1 है, चाहे इकाई का अंक क्या है 1, इसको अंतिम कहिए चाहे इकाई अंक कहिए। इकाई अंक तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अब देखिए ये ऑड है, मतलब जो ऑड नंबर जो है उसका अंतिम अंक क्या है 1 है। ऑड है, अंतिम अंक क्या है 1, ऑड अंतिम अंक 1, ऑड अंतिम अंक 1। लेकिन इवन नंबर है, सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या है, तो इसका अंतिम अंक क्या हो गया 0 हो गया।
अंतिम अंक क्या है? 0 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो फिलहाल कहना ये चाहते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो जाए तो वह संख्या विषम होता है, और यदि अंतिम अंक 0 हो जाए तो वह संख्या सम होता है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और समझिएगा। क्या समझना क्या है? समझना ये है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 जो कर रहे थे, इसमें 32, 16, 8, 4, 2 ये सब के सब इवन नंबर है। और आपको पता है कि इवन नंबर का जो योगफल जो है वो हमेशा क्या होता है? इवन होता है। इवन नंबर का योगफल हमेशा क्या होता है? इवन होता है। लेकिन वही इवन नंबर में यदि एक ऑड नंबर लगा दें तो योगफल जो है ऑड नंबर हो जाता है। योगफल क्या हो जाता है? ऑड नंबर हो जाता है। सर ये सब के सब तो आपका इवन है, ये सब के सब क्या है? इवन है। तो इसको आपस में चाहे जिसको जिसको जोड़िए, इवन का योगफल क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, लेकिन यदि कभी संख्या विषम हो जाए तो योगफल तब तक विषम नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें एक, ठीक है, जब तक उसमें एक आपका ऑड नंबर शामिल ना हो जाए। ठीक है, तो विषम संख्या को पूरा करने के लिए ये ऑड तो हर हाल में आएगा, ऑड हर हाल में आएगा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऊपर में दे देता है कि द्विधारी पद्धति में लिखी हुई संख्या विषम हो सकता है, और नीचे में आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा। अंतिम अंक 0 रहने पर, अंतिम अंक 1 रहने पर, अंतिम अंक 0 या 1 रहने पर, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अंतिम अंक जुटेगा, है ना, जुटेगा, जुड़ता है तब तो 1 लिखते हैं, जुड़ता है उसके लिए 1 और छूटता है उसके लिए 0। फिलहाल अंतिम अंक 1 तो वो आपका ऑड होगा, ऑड कहने का मतलब विषम होगा। और यदि अंतिम अंक 0 है तो वह आपका क्या होगा? सम होगा। याद रखिएगा इस बात को, इतना टाइम दिए हैं। यदि अंतिम अंक 1 है तो विषम होगा, और अंतिम अंक 0 है तो वह सम होगा। क्लियर है? क्लियर है? आइए, तो इस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि आप डेसिमल को बाइनरी में तो लिखने के लिए सिखा दिए, लेकिन बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे? वो और ही आसान है। कैसे बदलेंगे? देखिए, 1 0 1 0 1 यहाँ लगा दिए 2, और इसको बदलना है किसमें? 10 में। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी को बदल रहे हैं डेसिमल में। कुछ नहीं करना है, बस जो आपका डिजिट जो 1 0 1 0 जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप राइट साइड से 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 कीजिए, और वही बात अपनाइएगा कि जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1 किसके लिए आता है? जिसको जोड़ते हैं। 1 किसके लिए? जिसको जोड़ते हैं। और 0 किसको लिए? जिसको छोड़ते हैं। तो फिलहाल 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जहाँ जहाँ 1 आया है इसका मतलब उसको जोड़ा गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा? हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ आपका 1 है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए, और जहाँ जहाँ 0 है उसको छोड़ दीजिए। तो 16 और 4 20, 20 और 1 21, आंसर हो गया। इतना आसान था। एक और देखिए, 1 0 1 0 1 0 0, इस तरीके से। ठीक है, और इसको बदलना है 10 में। ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, इसको जो हम बदलेंगे तो सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम। देखिए, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो ये 64 होगा और 16 होगा 80, 80 और 4 84, यहाँ पर हो जाएगा आपका 84। क्लियर है? देखिए, 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से। इसको बदलना है हमें 10 में। किसे बदलना है? 10 में। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। शायद आप सोच रहे हो कि यहाँ तो हम लिखे ही नहीं, ये 0 है ना, इसको तो जोड़ना ही नहीं है। तो जब जोड़ना ही नहीं है तो लिखने से क्या फायदा? तो 1 गो और 32 गो, ये हो जाएगा आपका 33 गो। क्लियर है? 1 0, इस तरीके से। इसको बदलना है 10 में। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। ठीक है, समझदारी इसी में कि जहां 0 रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, और 15 प्लस 32 कितना? 47 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 47। ठीक है, 3 4 7 8 15, 15 32 47। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक।
ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।